सो देखिए क्या आएगा, यहाँ पर आएगा m2 v2 आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये मास m है, ये किसके साथ मूव कर रहा है, v2 के साथ। तो चलिए इसका फाइनल वेलोसिटी है, सॉरी v स्क्वायर नहीं, v2 माइनस u1, सॉरी u2 बाई t, इसे कहते हैं एक्सेलरेशन, इसे कहते हैं क्या, एक्सेलरेशन। सो ये u2 की वजह से m2 के मास में लग रहा है क्या, u2। सो ये इक्वल है किसके भाई साहब, ये इक्वल है किसके, ये इक्वल है इसके m1 के माइनस m1 के। सो माइनस m1 के इक्वल है ये माइनस m1 v1 माइनस u1 बाई टी, हाँ ना बोले यार। सो इसको अगर हम अरेंज करके लिखते हैं तो देखिए हमें क्या मिलता है, देखिए हमें क्या मिलता है, ये टी टी कैंसिल हो जाएगा, ये टी टी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें, देखिए कुछ मिला, कुछ मिला, हाँ भाई साहब कुछ मिला। देखिए m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2, हाँ ना बोले यार। सो यही हमें प्रूफ करना था, और यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला। सो इस फॉर्मूला को याद रखना, इसका डेरिवेशन भी याद नहीं रखना, पर समझना कि कैसे मैंने डिराइव किया इस फॉर्मूला को। बहुत ही आसान है, प्रैक्टिकली समझो तो बहुत ही आसान है। सो ये था m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2, ये है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिशन, सॉरी बिफोर कोलिशन इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिशन। तो यहाँ पर टोटल मोमेंटम क्या है, इसका टोटल मोमेंटम है m1u1 mu p इक्वल्स टू mu, हो गया। और यहाँ पर इसका टोटल मोमेंटम क्या है, इसका है m2u2, सो m2u2 दोनों को प्लस कर दिया, हाँ टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिशन आ गया हमारा। अब यहाँ पर सेम सेम वे पर p इक्वल्स टू mv कर दो, p इक्वल्स टू mv कर दो, m1v1 प्लस m2v2, सॉरी m2v2 कर दिया, तो यहाँ पर टोटल मोमेंटम इक्वल टू यहाँ पर टोटल मोमेंटम। सो हमने प्रूफ कर लिया भाई, हमने प्रूफ कर लिया। तो भाई साहब ये हमारा फॉर्मूला, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला और बहुत ही अच्छा फॉर्मूला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो ये है आपका लेक्चर 3, याद रखना ये है आपका लेक्चर 3। क्या है, लेक्चर 3। कुछ टेक्निकल इश्यूज के वजह से मैंने वो वीडियो बंद कर दिया था, तो ये उसका ही कंटिन्यूएशन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का ही कंटिन्यूएशन है। सो हमने तो कर लिया भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अब थोड़ा गन के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा बंदूक के बारे में पढ़ते हैं भाई साहब, क्या है बंदूक। सो चलिए देखते हैं। सो अब हम पढ़ेंगे रिकॉइलिंग ऑफ गन। सो क्या है रिकॉइलिंग ऑफ गन भाई साहब, आज थोड़ा गन के बारे में पढ़ते हैं, बंदूक के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए मैं एक अच्छा सा बंदूक ड्रॉ कर लेता हूँ, अच्छा सा एक बंदूक ड्रॉ कर लेता हूँ। वैसे मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है, कुछ मत कहना ड्राइंग के बारे में, बहुत बुरी है ड्राइंग। सो क्या बना रहा हूँ ये मैं, हाथी घोड़ा, तो चलो जो भी बन रहा है, जो भी बन रहा है बना रहा हूँ। सो भाई साहब ज़्यादा गुस्सा मत करना मेरी ड्राइंग से, थोड़ा अच्छा खासा बंदूक बना लूँ। ये भी बहुत बुरा हो रहा है यार। चलिए हाँ थोड़ा शेप में आया, थोड़ा शेप में आया। सो चलो सो ये लो हमारा हो गया गन, हाँ ये हो गया हमारा अच्छा खासा गन। सो यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ ट्रिगर, सॉरी ऐसे नहीं, ट्रिगर ऐसे होता है, ये हमारा ट्रिगर। सो हो गया, ये रेडी हो गया हमारा गन। सो हो गया हमारा रेडी गन। सो अब रिकॉइलिंग ऑफ गन क्या है भाई साहब, रिकॉइलिंग ऑफ गन क्या है। सो चलिए देखते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन क्या है। सो यहाँ पर एक बुलेट है, यहाँ पर क्या है, एक बुलेट है। सो ये जब देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम यहाँ पे भी पढ़ते हैं, रिकॉइलिंग ऑफ गन। पता है जब आप गन से एक गोली शूट करते हो, तब जब आप एक गन से एक गोली शूट करते हो
तब जब ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है सो वहां पर ये गन भी थोड़ा पीछे चला जाता है, ये गन भी थोड़ा रिकॉइल होता है, मतलब पीछे चला जाता है, मतलब इसके वजह से इस पे भी एक फोर्स होता है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। इसके वजह से इस पे भी एक फोर्स होता है। सो देखिए बेसिकली बुलेट का मास तो बहुत कम है बट वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, जिसके वजह से मोमेंटम बहुत ज्यादा है और वो सबको फाड़ के निकल जाता है ये बुलेट। सो आपको भी ऐसा ही होना पड़ेगा, आपका मोमेंटम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, मोमेंटम बढ़ाना पड़ेगा, ना कि आपकी वेट बढ़ानी पड़ेगी। वेट मत बढ़ाना भाई साहब, बढ़ाना है तो स्पीड बढ़ाओ, मोमेंटम बढ़ाओ। मोमेंटम कैसे बढ़ेगा? बुलेट की तरह बनाओ, फुल स्पीड में जाओ, सबको छेद करके निकल जाओ। सो बहुत बातें कर ली हमने। सो मान लो कि ये मास ऑफ गन है mg, हाँ ये मास ऑफ गन है, और सॉरी यहाँ क्या ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, और ये मास ऑफ बुलेट है, ये मास ऑफ क्या है? बुलेट है। सो आपने मजल वेलोसिटी का नाम सुना है? मजल वेलोसिटी। सो ये गन जब यहाँ से निकल सॉरी बुलेट जब यहाँ से निकल रहा है तो मैंने इसे नीला बना दिया, मैंने इसे नीला बना दिया। सो जिस वेलोसिटी के साथ बंदूक से गन से ये बुलेट निकल रहा है उसे कहते हैं, ये v वेलोसिटी के साथ निकले इसे कहते हैं मजल वेलोसिटी, इसे कहते हैं मजल वेलोसिटी। और जब ये इससे निकलता है सो ये एक फोर्स गन पे एग्जर्ट करता है। सो जब ये फोर्स गन पे एग्जर्ट करता है तो गन भी एक फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में फील करता है। सो उसकी वजह से उसकी वेलोसिटी हो जाती है, ये g है सॉरी ये बुलेट है b vb और ये vg है। सो ये भी एक ऑपोजिट फोर्स फील करती है जिसकी वजह से इसका एक वेलोसिटी आ जाता है और इसे कहते हैं भाई साहब, दिखाई दे रहा है? अरे यार नहीं दिखाई दे रहा है ना, मैं लिख देता हूँ दोबारा से। ये है मास ऑफ बुलेट mb, जैसे ये मास ऑफ गन है mg, ये मास ऑफ बुलेट mb। सो यह है रिकॉइल्ड वेलोसिटी, इसे कहते हैं रिकॉइल्ड वेलोसिटी। क्या कहते हैं? रिकॉइल वेलोसिटी। दिखाई दे रहा है? रिकॉइल्ड वेलोसिटी। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि क्या है रिकॉइल्ड वेलोसिटी। और अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन इस गन के टर्म्स में लिखे तो क्या होगा भाई साहब? बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। तो चलो हम लिखते हैं। सो ये होगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, अगर हम गन में लगाते हैं तो वो होगा m, क्या होगा बताओ बताओ? हाँ mgug, थोड़ा पास पास लिख देता हूँ, mgug प्लस क्या? mgug प्लस mbub, mgug प्लस mbub इक्वल्स टू क्या? हाँ भाई साहब आपने सही कहा, mgvg प्लस mbvb, हाँ ना बोल यार। सो यही होगा इन टर्म्स ऑफ रिकॉइलेशन ऑफ गन। सो यही होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन रिकॉइलिंग ऑफ अ गन। अगर कोई आप अगर वीडियोस में देखे, फाइट वाले वीडियोस में देखे, इंडिया पाकिस्तान और वगैरह वगैरह के वीडियोस में देखे, तो जब वो राइफल से शूट करता है ना तो तब जब गोली निकलती है, निकलने के बाद वो गन थोड़ा पीछे आ जाता है, वो गन थोड़ा पीछे आ जाता है, तो उसे कहते हैं रिकॉइल्ड वेलोसिटी। और जिस वेलोसिटी के साथ बुलेट गन से निकलते हैं उसे कहते हैं मजल वेलोसिटी। सो हाँ ना बोले यार, समझ में आया? सो अब लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक इज कैचिंग ऑफ बॉल। सो आपने कभी सोचा है कि क्रिकेट प्लेयर्स बॉल किस तरह से कैच करते हैं? हाँ भाई साहब, कैचिंग ऑफ बॉल में भी थोड़ा फिजिक्स चाहिए होता है, कैचिंग ऑफ बॉल में भी थोड़ा फिजिक्स चाहिए होता है। अगर वो फिजिक्स नहीं लगाया तो इंजरी हो सकती है, बहुत बड़ी इंजरी हो सकती है। तो आपने बेसिकली प्लेयर्स को देखा होगा जब वो बॉल कैच करते हैं, मान लिए बॉल है, नहीं बॉल तो ब्लैक कलर का होता नहीं,
रेड कलर का होता है। तो मान लीजिए बॉल है, क्या है, बॉल है। सो ये वेलोसिटी के साथ यहाँ आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है। मान लीजिए क्रिस गेल ने छक्का मारा, किसने मारा, क्रिस गेल ने छक्का मारा। सो बॉल यहाँ से यहाँ पर आ रहा है, बाउंड्री में आ रहा है, और बाउंड्री में कौन है, प्लेयर है। मान लीजिए कौन है, एम एस धोनी है। सो एम एस धोनी है यहाँ। सो वो उसका हाथ यहाँ बढ़ाया, उसने उसका हाथ यहाँ बढ़ाया। मैं हाथ ड्रॉ नहीं कर रहा, सिर्फ ये दिखा रहा हूँ, ये मान लीजिए उसका हाथ है। तो बॉल जब यहाँ आएगा, बॉल जब इस पोजीशन में यहाँ से यहाँ आएगा, और अगर इसने हाथ नहीं हटाया, यहाँ पर ही उसको कैच करना था, तो वहां पर मोमेंटम इक्वल्स टू एम वी बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, और उसको फोर्स भी उतना ही ज्यादा फील होगा। और अगर उसी जगह पर आपने प्लेयर्स को देखा होगा कि बॉल जब आ रहा है, बॉल जब इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो प्लेयर्स क्या करता है, प्लेयर्स हाथ को यहाँ से ही बॉल कैच